सच्चिदानंद भगवान की जय। हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि परमात्मा हमसे अलग नहीं है, हमसे जुदा नहीं है, बल्कि अपना स्वरूप ही है। पहले 2 एपिसोड्स में हमने गीता जी के मंत्रों के आधार पर ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि परमात्मा हमारा स्वरूप ही है। जैसे गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने घोषणा की, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही सब भूत प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूँ, यानी सबका अपना आप मैं हूँ। ऐसे ही 13वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे और 22वें मंत्र में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के आधार पर, यानी ये उदाहरण देके कि शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान ने कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम ज्ञानम मतम मम, के सभी क्षेत्रों में यानी सभी शरीरों में शरीर को जानने वाला जो तत्व है वो मैं हूँ। इसलिए शरीर और शरीर को जानने वाले तत्व को अलग अलग जान लेना, समझ लेना, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, मेरा ही ज्ञान प्राप्त करना है। तो और फिर 22वें मंत्र में तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। फिर 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में भगवान ने कहा, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मेरा सनातन अंश ही ये जीव रूप से सभी प्राणियों में जीव रूप से स्थित है, यानी कि अंश है मेरा अंश जीव रूप से सभी शरीरों में स्थित है। अंश और अंशी में भेद नहीं होता। जैसे समुद्र और समुद्र की लहर, ये सिर्फ हमारा दृष्टिकोण से भेद हम मानते हैं। अगर हम लहर को अलग माने तो ये हमारा एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन अगर हम लहर की वास्तविकता को मानते ही नहीं, हम जल मानते हैं लहर को भी, और फिर तो सब जल ही है, समुद्र से अलग है नहीं लहर। ऐसे ही अंशी से अंश जुदा नहीं होता। तो ये इससे भी भगवान ने यही सिद्ध किया, यही घोषणा की कि मैं अपने अंश के रूप में सभी प्राणियों में हूँ। तो इसलिए भगवान ने ये तो कह दिया कि तुम्हारा अपना स्वरूप ही मैं हूँ, लेकिन हमारी मांग क्या है भगवान से? हमारी मांग भगवान को तो हम चाहते नहीं, भगवान से हम चाहते हैं। जब भी कोई मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या होती है? हमारी डिमांड लिस्ट होती है एक प्रकार की। हे परमात्मा, मुझे ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें धन संपत्ति दे दो, सुख दे दो, ऐसा ही हम मांगते हैं। तो फिर भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 61वें और 62वें मंत्र में जो हमारी मांग है उसको कैसे परमात्मा से पूरा किया जा सकता है, वो भगवान ने बताया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत त्वत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। के ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और हृदय में स्थित होकर सबको घुमा रहा है। यंत्रारूढ़ानि माया, माया रूपी यंत्र से सबको घुमा रहा है। और इसलिए तू उसकी शरण में चले जा। परमात्मा की शरण में जाने से आपको उसकी प्रसन्नता से तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्, आपको परम शांति प्राप्त होगी जो आपकी मांग है, और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा जहां से लौट कर नहीं आना पड़ता, परमानेंट शांति। ऐसा सुख शांति मिलेगा जिससे बढ़कर और कोई नहीं। वो होगा
अत्यंत मात्रा का और अत्यंत समय के लिए का सुख मिलेगा। तो इसलिए भगवान से यही हमारी मांग है और भगवान हमसे अलग नहीं। ये बातें हमने गीता जी के मंत्रों से सिद्ध की है। तू क्या खुदा को ढूंढता, ये अजब सी बात है। तू खुद खुदा है, खुद खुदा है, खुद खुदा की जात है। जो है तुझ में बोलता वही खुदा तू आप है। नहीं खुदा तुझसे जुदा, तुझे खुद ही खुद की तलाश है। तो इसलिए तुम खुद ही परमात्मा हो। अहम ब्रह्मस्मि का हमारे शास्त्रों में ये कंसेप्ट है। तो अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ, अपने जीवन को ऐसे स्तर पर ले जाओ कि यहाँ आप में भगवत्ता आ जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी ज़ा क्या है। ऐसी स्थिति को हम प्राप्त हो सकते हैं अगर हम अपने आप को ठीक प्रकार समझ लें। इसलिए ऐ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपको सुख शांति और ज्ञान दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।